खाली अम्मा से कुछ ना बोल, हम कुछ भी नहीं हुए देव अम्मा, तो कुछ भी नहीं हुए देव। नहीं हुआ लाल, अब हम नहीं बचब। ये पतहिया बच्चा है, पतहिया। हाँ सासू अम्मा, हाँ सासू अम्मा, ये खड़ी है बोला। हे बच्चा लोग, हम तो जात है, लेकिन हमरे बिटिया का महतारी बनके तोरे दोनों जनी देख रिया खती हो, कब महतारी का कमी ना होए दिहु, पतो हलवा दे। हे सासू अम्मा तो टेंशन ना लिया, कब भी एहसास नहीं होए देव कि उनका महतारी नहीं, महतारी जैसे ही जानम मानव बनना। हाँ सासू नंदरानी का हमें सब अपन बिटिया अपन बच्चा समझ के पाला पोसब, खूब अच्छे से ख्याल रखब। लेकिन सासू अम्मा तुम का कुछ नहीं हुआ देव, कुछ नहीं हुआ पाई तुम्हें। नहीं पता है बच्चा, अब हम ना बचब, बस हमारा टिकट कटी गवाते, अब नहीं टिकट कैंसिल हुई। अरे माई हो, ए बिटिया। हाँ अम्मा, ए हमार बिटिया रानी, अब से तहर बा महतारी तहर भाई भौजाई हुआ, जाओ न कहिए ताऊ न करू हमारे बच्चा अच्छे से रहियो। अम्मा कुल का बोलत है दे, हम छोड़ के नहीं जा सकते अम्मा, ये क्या बोला। अरे नहीं हो, अरे हमारी अम्मा, अरे हमारी अम्मा। अरे हमारी अम्मा। हमारी कहे न थवा बना आई कि हमारी अम्मा चली गई रे दादा। कुछ दिन बाद चली पढ़ाई कैली, एग्जाम आ वाला है, अब खूब मेहनत करे पड़ी हमें। सब्जेक्ट अब ही कंप्लीट कैली, एक सब्जेक्ट अब खाना खाए के बाद कैले, और एक सब्जेक्ट अब रात का सूतत के कैले भाई। हाँ अब थोड़ा मेहनत करे पड़ी, अपन नींद हराम करे के पड़ी, पढ़ाई कई के आगे बढ़े के अगर कुछ बने कहे तो मेहनत तो कर ही के पड़ी। अम्मा हमार हमेशा बोलत रही कि बेटिया पढ़ाई लिखाई मन लगायो। हाँ तुम्हें एसडीएम चाहे कलेक्टर बने का बात है, तो हम अपने अम्मा का ना कि सपना पूरा करबे, एसडीएम चाहे कलेक्टर हम बन के दिखाएब। हमारे अम्मा हमें एसडीएम कलेक्टर बनब तो नहीं देख पाई, लेकिन उनका सपना तो हम जरूर पूरा करबे। हाँ चलिए पढ़िए थोड़ा सा। जेठानी जी, ये महारानी यहाँ बैठ के खटिया सूरत बाटी देखाओ। अरे देवरानी जी, माई का राज में ना बहुत खटिया तूरे हैं, बैठे बैठे रोटी तूरे हैं मुक्त का। अब ना खटिया तूरे पई है और ना रोटी मुक्त का तूरे पई है, अब लकड़ी तूरे
भगवान का सब पे हुकूमत करी कि बड़की भौजी और छोटकी भौजी का का होएगा। अम्मा का 1 महीना बाद कैसे ना अपन रंग दिखावत बाटी। जोली कम्मा रही तोली कितने अच्छे से बोलत रही, बतुआत रही। हाँ में हाँ भरे रहत रही, बिट्टी बिट्टी बहनी बहनी कहत मुंह नहीं थकात रहा दोनों जन के। हम्मे कैसन मटकी मटकी कहती मटकाओ उठियो खटियावा पर से उतरियो कि नहीं कि लइका आई डंडवा। उठ गए भौजी उठ गए। चली जल्दी से बनाए के खाना तब बैठ के पढ़ाई करी। नहीं तो ई भौजी लोग का भरोसा नहीं बाटे कि बड़का भैया छोटका भैया हो कहा थे कि बिहान का हमार टिकट बाटे दिल्ली का, तो बिहान हम चला जाब। हाँ भैया वैसे भी 1 महीना होएगा तुम्हें आए, अम्मा बीमार रही तब वह आए रहो। अब काम धंधा और बाल बच्चन का भी तो दिक्कत जरूरी बा। ठीक बाटे भैया जाओ अपन अच्छे से, लेकिन जब अब की आयो गाँव तो परिवार लेके आयो। भले लव मैरिज किए हो अब तो कितना हो तो परिवारे हुए अपन लइबो देखिए अपने घर में किए बाय कैसन बाय कौन आई बाटे, तो उन्हें भी अच्छा लगी तनी पहचान बनाओ। अब हाँ जिनको भैया तार मजिल का भैया सही कहा था बाटिन, जब अपने मन के कई लिए हो बिया लव मैरिज तो अब तो परिवार होबे करे, तो कबो कबो लाई कर घुमाए टहरा दिया करो गांव मोहल्ला में। हाँ परिवार से मिली है जुली है तब तो पहचानी है कि हमारे जेठान हुए, हमारे जेठ हुए, हमारे नंद हुए। अरे भैया अब हम का बताई आप का, वो बहुत बोला थी कि हमें लेकर चलो सबसे मिलाओ, लेकिन हम ही नहीं लावत रहन। हमें लाग कि आप लोग गुस्सा करबो इकरे वजह से नहीं लावत रहन, लेकिन जब आपे लोग बोला है कि लाओ घुमाओ टहराओ मिलाई दो, तो अब की जरूर हम जब आए तो लेकर आए। नहीं हे बड़का भैया छोटका भैया मजिल का भैया हमें आप लोग से कुछ बात करे है। अब बहनिया कैसन बात करे का बोल बताओ। हाँ बहनिया कुछ चाहिए का तो का नहीं भैया लोग हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें खाली पढ़ाई दो, हम पढ़े चाहिए तो। बड़की भौजी और मजिल की भौजी हमारी पढ़ाई रोक के घर के काम बहुत करावती। कहती अब नहीं पढ़े लिखे के बातें जौन पढ़ी लिखी तौन पढ़े, अब से घर के काम करो। दोनों भौजी तोहर पढ़ाई लिखाई छोड़ा काम करवावा थी। अच्छा बहन तो टेंशन न ले, हम बोलाई को पूछा थी ना दोनों जन से कि ऐसा काहे करा थी मेरे बहन के साथ। अरे सलवनी का मम्मी तनी हरा तो एक मलकिन पिया का मम्मी मलकिन इकुल का सुना था कि मेरे बहन के तू पढ़ाई लिखाई छोड़ाई के घर का काम बहुत करावा थी दोनों जनी। लाई का प्रिया का मम्मी हमारा माँ का सपना देखा रही अपने बिटिया प्रति, सोचत रही कि हमारी बिटिया पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़ी हो जाए, कुछ बन जाए कुछ बन। तू हमारे बहन का पढ़ाई लिखाई छोड़ के हमारे बहन का हमारे माताजी सपना तुरत ही देखा जी हमें सब जौन भी करत है ई घर के भलाई के लिए करत है। हमें सब जौन करत है ना बहुत सोच समझ के करत है। का बच्ची भौजी का भलाई बाटे घर का है, हमारे बहनी का पढ़ाई लिखाई का का भलाई करती हूँ। तू तो दिया बाबू चुप रहो। हां जौन तो गुल खिलाए हो ना हमारे सब नहीं चाहिए कि ई घर का बहन बिटिया भी वो गुल खिलावे। करे है सलनी मम्मी इकुल का बोला था ते आए बोले से पहले कुछ सोचते नहीं का है का चाहतू तोहरे देवरान जेठान। देखा जी हमारे सब ये कहे चाहिए थे कि देवर बाबू जौन की ओ हमारे सब नहीं चाहिए थे कि नंदा रानी भी करें। देवर बाबू का पढ़े लिखे खातिर दिल्ली भेजा गया है ना, लेकिन वहां तो वहां परिवार बसाई नहीं, लव मैरिज भी है नहीं, तो हमारे सब नहीं चाहिए थे कि नंदा रानी भी ऐसे करें। अरे देवर बाबू लड़का रही तो उनका चली गए, क्यों नहीं बोलिस कुछ, लेकिन नंदा रानी लड़की हो लड़की। हां जी हमारे सबका पढ़ावे लिखावे कोनो आपत्ति नहीं है, लेकिन अब कोनो बात होई जा कोनो ऊंच नीच कैली है तो यह दुनिया समाज और नाते रिश्तेदार कही ना कि माता रे बाप नहीं रिंग नाते भाई भौजाई ध्यान नहीं दिन बिटिया में निकल गए। अपने लोग के कितना बेइज्जती होई अजन नाटकी कौन कटबे करी। हाँ मालकिन बात तो सही कहा था बाटू, कोनो अगर बात हो जाई ऊंच नीच हो जाई तो यह सब कही कि महतरिया बपुआ नहीं रही नाते भैया भौजैया ध्यान नहीं दी बिटिया का है। आता है हमारे सब बहुत सोच समझ के जौन करत है तौन करत है। अब घर गृहस्थी खाना पानी अपन सीख ली है, आज नहीं बिहान शादी ब्याह हो जाए तो ससुरे में काम आई ना। अजन वो तो बात इतना पढ़ावे लिखावे के लड़की जात के हैं। छे भौजी ऐसे ना बोलो, हम कुछ भी नहीं करबे, हम ऐसे कुछ भी नहीं करब जैसे तो लोग के सिर झुक जाए। हम बस खाली पढ़े चाहिए तो हमें पढ़े दे भौजी लोग हमें पढ़े दियो। नहीं बहन जौन तार भौजी लोग कहा थी ना एकदम सही कहा था बाटिन, अब से जौन तार भौजी लोग कहिए उहे करो और उनके साथे साथे ना घर के काम बहुत सिखाओ, पढ़े लिखे कौन जरूरत नहीं बाटाए। देखिए देवरानी जी कैसे परझाई लिए दोनों मर्दन के
बाती के ऊपर पाए बाजो नाच कैले अब हम देखो धीरे धीरे इन नंदरानी के काव काव करा जाई साथे। हाँ बहन, आज से पढ़ाई लिखाई तहार बंद, खाना पानी घर का काम बूत कुल भौजाइन के साथे रह रही के करो और सीखो। और आखिरी फैसला बाटे, एकरे बाद कोनो बात नहीं करे के बाटे। चल भैया खेते चले के बाय। हाँ भैया चलो। चला जेठानी जी अपन हम लोग थोड़ा काम बहुत करा जाए, सबके खान सब यार थोड़ी ना है अपने लोग। सही कहती देवरानी जी चला। अरे मेरी अम्मा रे दादा तोरे जाग बादी कुल का होत बाटे। हमारे नाते हमारे बहन के कितना सजा भोगे पड़ता बाटे। हम लव मैरिज ब्याह कैली है एकरे कुल के डर के वजह से फौजी लोग हमारे बहन का पढ़ाई छोड़ाई दिन। ई कुल जवन हमारे बहन के साथ है भाई, कुल हमारे नाते हमारे गलती की वजह से। हे बहन बहन हे बहन तू रो ना, टेंशन ना लो, सब कुछ हम ठीक कर देबे और सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तू पढ़ लिख के जौन तू बने चाहतू ना उ जरूर बनबू, हम तोहरे साथ में हई। लेकिन भैया कैसे अपना तैयार आबे नहीं करते दिल्ली रात कैसे ठीक हो जाए, कैसे हम पढ़ब, कैसे अपन सपना पूरा करबे। तू रो ना बहन, हम कहा थे ना सब कुछ ठीक कर देबे, तू टेंशन। 2 महीना बाद या भैया खेते में पानी तो चलवाई दिहन और धान लगाओ के लिए एकदम खेत तैयार बाटे, लेकिन मजदूर नहीं मिला था बाटिन। कहाँ से मिली है भावा मजदूर लोग? ऐसा ही सबका बैठकी लाग बाटे और मजदूर लोग बिजी हो गए। अपन हो दोनों भाई का छुट्टी नहीं बनाए तो चल कर अपन ही लोग थोड़ा बहुत अपन नुकावा जात बाहरे जाए अपने दोनों जन के काम से बाहरे। हाँ भैया अगर नहीं आज बैठाई जाई तो फिर पानी फिर से चलवाओ, फिर से करवाओ का पड़ी, नहीं तो बेकार हो जाए पूरा पैसा मेहनत कुल आज गए। लोग अर्जेंट काम आई गबा बाहरे जाए के, नहीं तो फिर बैठाई लेवा जात। वो जरूरी बा इहो जरूरी बा, कुछ समझी में नहीं आवत है का करा जाए। अरे देवर बाबू असलोनी का पापा कहाँ आप लोग टेंशन लिया था बाटे हमारे सब भाई ना मजदूर मिला था बाटिन तो हमारे ही सब जाई बैठाई है और आप लोग का बाहर काम बाजा बाहर काम निपटाए आओ। अरे मलकिन खेते बारी कोनो काम आज तक कर ले नहीं हूँ तो कैसे धान लगावे जाबू? अरे जेठी जी कब तक दोनों दुल्हन बनकर बैठा रहा जाई, अब तो कुल देखा ही बाटे घर से बाहर तक हमरे सब नहीं संभारो तो क्या संभारी। एक काम करत है आप लोग जो काम पूत बाटे बाहर के जाओ का आओ, हमहू जेठानी जी और नंदरानी तीनों जनी मिलकर जाएगा जितना लागी उतना लगवाएंगे धान। भैया हो अपने लोग बड़ा नसीबदार है जौन इतना समझदार मेहरारू पावा गया है कि नहीं। घर से लेकर बाहर तक कुल कितना सोचत विचारा थी, कितने अच्छे से लेकर चला थी। सही कहा था भाऊ, मेहरारू तो अपने लोग बहुत समझदार पावा गया है। परिवार भी खूब अच्छे से लेकर चला थी और हमरो लोग के कामे में मदद करा थी। लेकिन मलकिन सब चला जाबो तो दोनों बेटियों का करी हैं तो सलोनी और प्रिया उनके दोनों जनी कहा रही हैं। अरे लड़कन के काहे टेंशन लेवा जात बा जेठे जी, लड़के हमें लोग के कहने में हैं। हां घर में बंद कर दे अपन पढ़िए लिखिए नहीं टीवी भी देखिए दोनों बहन मिलकर। ठीक है लेकिन दान पड़ोसी में बोल कर जाओ कि दोनों बेटियां घर में हैं तनी देखा था का करी हैं। ठीक है हां देवर बाबू अकर टेंशन ना लियो, हम और नंद भौजा जाए के खेत में लगाए दे अब बेटियन के घर में कह दे आप लोग का जन काम करे बा बाहर जाओ कर लियो। ठीक है मलकिन हवा हो मोटरसाइकिल निकालो तो चलो दोनों जने मोटरसाइकिल से अपन बाहर काम का आवा जाए, समझा हो जाए अपने लोग का आवत आवत। हाँ भैया मोटरसाइकिल निकाल कर हम झाड़ झूड़ दिए थे फिर बोला था तब आओ। ठीक है ए देवरानी जी चलो देखो मटका का करा थी, कुछ करत हन तो कह दी कि झटपट करे और चला खेते। ये जेठानी जी जोश में तो कह दिया गए खेते चल के अपने लोग लगा लिए, लेकिन कबो खेते बाड़ी काम नहीं करा का है तो हम तो ना कर पाई। अरे देवरानी जी तो का हम किए है, हम ना ये रे किए ना ससुरम किए जब से आई तब का करवे। तू चलो तो पहले नंदी एक लगा तो देखो हमारा आइडिया। ठीक है जी चलो। बहुत समझदार मेहरारू है हमारे घर का। हमारे मेहरारू तो समझदार है ही, छोटकियो बहुत समझदार है। दोनों जैसे बहन रहा थी, बहन इतने अच्छे से समझदारी से रहा थी दोनों। मेरे बहन के प्रति कितना इनके लोग का अच्छा विचार बाटे। हाँ कितना महा थी मेरे बहन। हम तो जानते हैं कि हमारे महतारी के मरे के बाद ऐसा ना हुए इनके सब दुनिया अपन कला दिखावे, लेकिन देखो कितने अच्छे से हैं, कितना मानत जाना थी मेरे बहन का। भैया आओ गड़िया साफ कर दिया है। जैसे लिख के दिए हो वैसे लिखो।